28 अगस्त की सुबह बेंगलुरु पुलिस को एक कॉल आती है और वो बेहद घबराई हुई थी। पुलिस को बताती है कि किसी ने उसके दोस्त का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश बिस्तर के उसके बगल में पड़ी है। और ये अपने आप में एक बेहद अजीब बात थी, क्योंकि लाश बिस्तर पर थी और किसी के बगल अगर पड़ी थी तो उसे पता भी नहीं चला। और उसने बगल में जो उसकी सो रही थी दोस्त, उसको भी इस बात की भनक भी नहीं लगी क्योंकि बहरहाल फ़ोन करते ही पुलिस को फ़ौरन उस लड़की के बताए पते पर पहुंच जाती है पुलिस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये घटना जो है बेंगलुरु को है और जो अपने आप में एक बेहद हैरान करने वाली ये कहानी है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं और इसको जानने की कोशिश भी करते हैं। दरअसल मकान नंबर 741 सेकंड फ्लोर पर एक फर्स्ट ब्लॉक में एक एमओवी की लेआउट एक केगरी उपनगर बेंगलुरु जैसी खबर मिलती है और पुलिस मौकाए वारदात का मंजर कुछ ऐसा ही नज़र आता है जैसे यहाँ वाकई मकान के बेडरूम में एक लड़की की लाश पड़ी थी और उसके गले में चाकू जैसी तेज़ धार वार किए जाने की भी निशान पड़ी थी। पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था और जबकि फ़ोन करने वाली लड़की बेहद डरी एवं सहमी हुई थी। वारदात पर वो खड़ी जरूर थी लेकिन पूरी तरह से डरी एवं सहमी थी। वहाँ आसपास के लोग, इस बात का जब भनक होती है तो लोगों में एक हड़कन सा मच जाता है और लोग वहाँ इकट्ठा भी हो जाते हैं। लड़की की पहचान लगभग 25 साल की एक नव्याश्री के तौर पर की जाती है। जो नव्याश्री का नाम सिर्फ एक बेहद दिलकश एवं खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, वो बल्कि पेशे से एक डांस एक्ट्रेस भी थी जो कन्नड़ फिल्म की एंट्री यानी सैंडवुड में जैसे जुड़ी हुई थी। लेकिन सवाल ये था कि एक इतनी हैप्पी गोल लकी किस्म की लड़की की जान किसने ली, वो भी उसके भयानक तरीके से। उसी घर के अंदर आखिर कौन था? ऐसे तमाम तरीके से लोगों में सोच था कि आखिर इस लड़की का जो कत्ल हुआ, इतनी खुश मिजाज लड़की आखिर किसने किया। ऐसे तमाम तरीके से लोगों के मन में जो है कई सवाल भी उठ रहे थे। एक अजीब सी बात यह थी कि नव्याश्री के घर में अपने ही सहेली ऐश्वर्या के साथ मौजूद थी और वो दोनों एक साथ ही बिस्तर पर सो रही थी। फिर भी ऐश्वर्या की इस वारदात का पता कैसे नहीं चला। और ये कम हैरान करने वाली बात नहीं थी क्योंकि कातिल आधी रात को चुपके से घर में घुसा और नव्याश्री की जान लेकर दबे पांव वहाँ से कैसे फरार हो गया। किसी ने इस ज़बरदस्ती घर में घुसने या फिर मौत की नव्याश्री की न तो चीखने की या चिल्लाने की भी आवाज़ नहीं सुनी। ये सवाल लगातार पुलिस के कुरेद रही थी और हर बहरहाल पुलिस इस वारदात की कंप्लेन ऑन इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या की पूछताछ पर कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन ऐश्वर्या ने बताया कि नव्याश्री बचपन से ही दोस्त थी और वो दोनों ही खेल कूद में बड़े ही लुप्त एवं कर्नाटक के ही एक शिवमोगा जिले में एक भद्रावती इलाके में था जो इन दिनों दोनों में बेंगलुरु में रहा करती थी। करीब 3 साल पहले नव्याश्री ने किरण नामक एक लड़के से भी उसका प्यार हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही दोनों में एक दूसरे से ली और इसके बाद नव्या अपने पति के साथ बेंगलुरु आ गई और डांस एक्टर्स के तौर पर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नव्याश्री उसके अपने पति के रिश्ते में खटपटा सा आ गया और इस बात का हद तक पहुंच चुकी थी। अब नव्याश्री अपने पति किरण से खतरा महसूस कर रही थी और 27 अगस्त की सुबह 9 बजे नव्याश्री ऐश्वर्या को फ़ोन किया और उसे अपने पास बुला लेती है। ऐश्वर्या की माने तो उसकी सहेली नव्या ने उसे कहा था कि वो अपने घर में अनसेफ फील कर रही, इसलिए उसे अपने पास बुला रही है ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। नव्याश्री का फ़ोन आने के बाद ऐश्वर्या उसके पास पहुंच जाती है और नव्या के पास पहुंचने के बाद शाम को 4:30 बजे ऐश्वर्या के मुताबिक इसके बाद उसने अपने एक कॉमन फ्रेंड अनिल को भी इस बात से उसने मिलने को कहा और उससे के बाद नव्याश्री ऐश्वर्या अपनी कार लेकर घर से यानी एमओवी को लेआउट से निकली और दोनों को पीआर नगर पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल को पिकअप किया और फिर तीनों कई घंटे तक साथ रहे। असल में नव्याश्री काफ़ी परेशान महसूस कर रही थी और
वह सुरक्षा को लेकर ऐश्वर्या और अनिल को बात करना चाहती थी और ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि नव्याश्री ने उसके पति किरण के साथ इन दिनों अच्छे रिश्ते नहीं थे। किरण उस पर शक किया करता था। अक्सर इस बात को लेकर दोनों की बीच में अक्सर लड़ाई भी हुआ करती थी। ऐसे ही एक लड़ाई के बाद मंगलवार को ऐश्वर्या ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और उसमें मुझे तो घर से सुरक्षित महसूस कर रही है और न ही बाहर, इसलिए मुझे कुछ देर तक उसके साथ रहना चाहिए। हम दोनों भद्रावती से बचपन से ही सहेलियां और इसलिए दोनों के पास हम चले गए। इसके बाद हम बाहर निकले, साथ ही थोड़ा वक्त गुजारे और रास्ते में हम अपने दोस्त अनिल को भी मिले और जिससे नव्या ने अपनी सारी परेशानियां बाहर निकालने के लिए पुलिस के पास जाने से भी सलाह दी, लेकिन उसने इससे पहले वो कुछ ऐसा कर पाती, नव्या का कत्ल हो जाता है। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। असल में नव्या मैं अपने अनिल से मिलने अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अनिल ने उसे पुलिस में शिकायत करने की भी सलाह दी, लेकिन अनिल का कहना था कि अगर पुलिस किरण को बुलाकर उसे पाबंद कर देगी तो शायद अनिल बार वो अपनी साथ दुर्व्यवहार करने से पहले सोचेगा। इस बातचीत से लगभग 27 अगस्त को दोनों में के साथ मिलकर बाहर की एक डिनर किया और फिर अनिल को छोड़कर नव्याश्री और ऐश्वर्या लेआउट के नव्याश्री के घर लौट चले आए। और चूँकि नव्या उसके पति का अनबन चल रहा था तो उसका पति भी किरण तब भी घर से नहीं था, वो घर में भी नहीं था। इसके बाद ऐश्वर्या उस रात नव्याश्री के घर में रुक गई और दोनों सहेलियां साथ में सो गई थी, लेकिन ऐश्वर्या को जो पुलिस ने शिकायत में बताया उसके बाद रास्ते में रात को क्या हुआ इसके साथ कुछ पता नहीं चला। असल में ऐश्वर्या का कहना था कि बीती रात को साथ में डिनर करने के बाद उसने ड्रिंक्स भी ली थी और इसके चलते वो गहरे नशे में भी थी, लेकिन रात में बिस्तर पर जाने से उसे गहरी नींद आ गई और लेकिन उसके बाद वह सुबह उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर गीला हो चुका था। इस पुलिस को जब बात पता चली तो सुबह उसकी आंखें खुली तो उसका बिस्तर खून से पूरी तरह से गीला पड़ा था। ऐश्वर्या ने जब पुलिस को बताया कि गुरुवार की सुबह 6 बजे मेरी आंख खुल गई और असल में मुझे बिस्तर पर गीला सा लगा और जैसे ही बेडिंग हो गया तो लेकिन उसके बाद मैंने अपना ध्यान देखा तो बिस्तर में कोई नहीं बल्कि खून सा मौजूद था। नव्याश्री बगल में बेजान पड़ी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था और उसकी हालत अस्तर में व्यस्त हो गई थी। सब कुछ देखकर बिल्कुल घबरा गई। चंद घंटे पहले मेरी दोस्त मेरे साथ ही हम साथ में बिता रहे थे, लेकिन वो मेरे बगल में सो गई। सुबह होते ही उसका गला कटा हुआ था, लेकिन जान ले कि आखिर मेरी इस बुरे ख्याल की तरह किसने की। पुलिस को ऐसे तमाम तरीक़ों से ऐसी बातों से उससे पुलिस को भी काफ़ी चिंता होने लगी, लेकिन ऐश्वर्या का ये बयान पुलिस को बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि पुलिस का जो तफ्तीश करने वाले के लिए जो उसने पूछा आखिरकार रात को उसके बगल में सो रही उस सहेली का कत्ल हो गया, वो भी तब जब वो घर से कोई नहीं था और उसे पता भी नहीं चला। आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है? तो ऐश्वर्या ने इसका भी जवाब दिया कि उसका कहना था कि शराब के नशे में रात में वो गहरी नींद सो गई और ना ही किसी की चीख सुनाई दी और ना ही कोई बात उसे समझ में आई। अब तक की तफ्तीश में पुलिस ने ये पता चल चुका था कि किरण और नव्याश्री दोनों घर में एक एक चाबी रखते थे, क्योंकि दोनों के काम में सिलसिले में अक्सर घर से बाहर वो दोनों जाया करते थे। काम के सिलसिले में अलग अलग वक्त में घर लौटते थे। जिस तरह आधी रात को कातिल ने घर में के अंदर घुसा, नव्याश्री की हत्या कर दी और ऐश्वर्या को छुआ तक भी नहीं, उसे भी पता भी नहीं चला। ये बात इस ओर इशारा करती कि आखिर कातिल उसके पति किरण ने ही किया था। वैसे नव्याश्री ने आखिरी बार किसी को अपनी जान से खतरा बताया तो उसका भी पति किरण था। ऐसे बहुत मुमकिन था कि आखिरकार किरण ने आधी रात को डुप्लीकेट की एक घर का दरवाज़ा चाबी लेकर दरवाज़ा खोला और दबे पाँव अंदर आया। उसने नव्याश्री की जान ली और फिर चुपचाप वो घर से बाहर निकल जाता। यानी इस बकाए पूरे सिक्सवेट का एक बात तरफ से जो है इशारा करता है कि नव्याश्री का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति किरण है। अगले रोज़ मामले की खुलासा करने के बाद मोबाइल फ़ोन की लोकेशन दूसरे सर्विलांस की मदद से पुलिस ने किरण को धर दबोचा। कहानी इतनी भर गई थी कि कुछ सूत्रों का कहना था कि वारदात की रात को घर में घुसकर कातिल नव्याश्री को घर से एक कुर्सी में बांधकर उसके साथ अत्याचार किया, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी, जबकि ऐश्वर्या
पुलिस को बता रही थी उसकी सहेली की लाश उसके बिस्तर पर बगल पड़ी हुई थी और जो खून से लथपथ मिली और बिस्तर भी खून से भीगा हुआ था। ऐसे में अगर एक वक्त यानी ये मान लीजिए कि आधी रात की नींद में अगर कोई सो भी रहा है तो वो आखिरकार नव्या का मुंह बंद कर कातिल उसका गला काट देता है, उसकी जान चली जाती है और बंगल में सो रही उसकी दोस्त ऐश्वर्या उसका पता कैसे चल पाती। यदि अगर दूसरी थ्योरी के मुताबिक अगर नव्या श्री के बिस्तर पर उठाकर उसके घर के अंदर जो टॉर्चर किया गया फिर भी उसको चीख या खटपट की कोई दोस्त का नींद भी नहीं खुला और लेकिन इस यहाँ तक कि नहीं हुआ। यानी ऊपर के तौर पर अगर ये मामला पूरी तरह से बेशक एवं अपडेट शक के केस पर चल रहा था क्योंकि पुलिस ने कातिल के तौर पर नव्या श्री के पति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब मामले का इतना सीधा नहीं था तो ऐसा लगा कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक डांस एक्टर्स का जो कत्ल आखिर कैसे किन हालत में हुआ था ये आखिरकार एक राज है। जबकि किरण की आधी रात को अकेले वारदात को अंजाम दिया या फिर उसके साथ कोई था ये सामने आना भी बाकी था। एक्सपर्ट ने ये समझे कि आखिर कोशिश कर रही थी क्या शराब के नशे में किसी ने किसी गहरी नींद के कारण उसकी कत्ल कर दिया। ऐसे तमाम तरीके से फिर भी पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाई थी। पुलिस इस वारदात को बार बार से जो है परेशानियां आ रही थी कि आखिरकार इसका कत्ल कैसे अपडेट हो, सवाल कैसी रहस्यमय एवं बरकरार रह गया। फिर भी पुलिस इस केस को सुलझाने में लगी हुई है। आगे अगर इस कहानी का अपडेट आता है दोस्तों तो फिर आपसे इस कहानी का जिक्र जरूर करेंगे। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। ऐसे ही कहानियों को लेकर हर रोज़ हम आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।